अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं जी। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम नाश्ता वाश्ता करके हो गए थे फारिग। आज भी आई थी अम्मा जी लेट, तो फिर मैंने बच्चों को नहलाया भी लेट ही था। तो जी ये बच्चे दोनों खेल रहे थे, पूरा ऐसे फैलाया हुआ था कमरे में, टॉयज़ फैलाए हुए थे। वो पूरा बाज़ार लगाया हुआ था और साथ-साथ दोनों कार्टून्स देख रही थी। मैं ना तब तक कमरा नहीं समेटती जब तक ये अच्छी तरह खेल के फारिग नहीं हो जाती। और जी दोपहर के टाइम हो रहा था तो फिर मामा बना रही थी। आज हमारे घर आ गए थे थोड़े से मेहमान सुबह के टाइम, तो इसीलिए ना फिर मामा ना ज़रा लेट हो गया दोपहर का खाना बनाने में। 1 बज गया था तकरीबन। मामा बना रही थी कढ़ी। मैंने कहा भई इतनी मामा गर्मी हो रही है, आपका क्या मूड होता है? आप रोज़ को कुछ ना कुछ इतनी लंबी रेसिपी बनाने लग जाती हैं। जी आज मामा ने कहा चलो जी कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी बना रही थी मामा, और ये उन्होंने ना मामा ने लस्सी बना के ना, तो उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह कुछ थोड़े बहुत ऐड करके ना उसको ऐसे चढ़ा दिया था। और उसके अंदर बेसन भी कर लिया था ना, ग्राइंड कर लिया था उसको, ताकि ना अंदर वो मोटे-मोटे से वो जैसे लम्प से रह जाते हैं वो ना रहें। तो जी बस हो गई थी लस्सी वो लस्सी कह रही हूँ, कढ़ी को चढ़ा दिया था चूल्हे पर। वो पक रही थी और ये जी है अब मामा पकोड़ों का सामान बना रही थी। कढ़ी के जब मामा पकोड़े बनाती है ना, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें डालती नहीं है। मर्ज़ी है आप लोगों की, आप करना चाहें ऐड तो आप लोगों की मर्ज़ी। मामा ने थोड़ी सी पालक डाल दी थी, थोड़े से आलू डाले थे और प्याज डाली थी, और जी ये थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्चा डाली थी। वो जैसे मेथी वग़ैरह बड़े वो प्रोटोकॉल से जैसे समोसे वो बनते हैं, पकोड़े बनते हैं रमज़ान में, उस तरह से नहीं बनाए थे। लेकिन बहरहाल से इसमें थोड़ा मटीरियल उनकी निस्बत थोड़ा कम था। लेकिन जी बड़ी अच्छी सी कढ़ी तैयार हो रही थी, ये पकती रही, और जी आज तो फिर शाबाशी दें हम गैस वालों को। गैस वालों ने गैस ही नहीं बंद की। नहीं तो 2 बजे के बाद तो गैस पता ही नहीं लग रहा होता गैस कहाँ गई। ये पकोड़े बन रहे थे, साथ-साथ हम लोग खा भी रहे थे और फिर ऐड कर दिए थे कढ़ी में बाकी। और जी खाना हो गया था रेडी। साथ मामा ने राइस बॉयल किए थे। पूछ रही थी हमसे रोटी बनाऊँ या ये, मैंने कहा मामा राइस बॉयल कर लें। तो फिर जी साथ ये चावल बनाए थे और कढ़ी थी। तो मज़े के ये तो लगती है यानी कि ये खाना बड़ा मज़े का लगता है। इस तरह से ये जी मैं खा रही थी खाना, और बस दोपहर का टाइम हो चुका था, सोचा खाना खा लें। सजफ़ जो थी वो अपना बाउल लेके ना राइस मैंने उसे डाल के दिया, पकोड़ा डाल के दिया। मैंने कहा ये उसको खिलाती हूँ, लेकिन वो लेके अंदर चली गई। मैं कार्टून देख रही हूँ। मैं नीचे बिल्कुल नहीं गिराऊँगी, गंद बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे आप लेके जाने दें। मैंने कहा अच्छा चलो ले जाओ। और तादीब जो थी वो सो गई थी। उसने खाना ही नहीं खाया था। जी, फिर ये तादीब सो गई थी और ये कैटो हमारी बैठी हुई इंतज़ार में थी कि शायद कोई मिल जाए, बोटी-शोटी कोई। और पैरट भी बैठा हुआ था। पैरट तो ख़ैर इसको थोड़े से ना ताहा ने राइस बॉयल हुए हुए डाल दिए थे, वो खा रहा था। लेकिन ये कैटो बैठी हुई थी इंतज़ार में बोटी का। मैंने कहा बेटा आज तुझे बोटी नहीं मिलती, तू चाहे बैठी रह जा। और ये मैं जी एसी-शेसी चला दिया था, तादीब को अंदर लेटाया मैंने रूम में, और फिर मैं ना उसके लिए फ़ीडर बना रही थी। मैंने कहा चलो दूध पी लेगी, तो चलो थोड़ा-सा आसरा हो जाएगा, ज़्यादा देर तक सोई रहेगी। बस हम लोग भी खाना-शाना खा के फ्री हो गए थे और बस फिर, और जी इतने में कॉल आ गई। हमारे घर आ रहे थे, वो थी ज़्यादा हमारे गेस्ट आ रहे थे। बेसिकली मेरे आ रहे थे, जीजा जी आ रहे थे, बड़े वाले कज़न है मेरे, भाई हैं, बहनोई भी हैं, और वो आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो कपड़े-शपड़े चेंज कर लेती हूँ। आज मैंने कपड़े ही नहीं चेंज किए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े चेंज कर लेती हूँ। बस सुस्ती सुबह से इतनी हुई हुई थी ना, मैंने आपको बताया जैसे-जैसे पेपर्स करीब आ रहे हैं ना, बस तबीयत ऐसे डाउन होती जा रही है, नहीं पढ़ा जाता। और फिर बस थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, घंटा 2 घंटे। दुआ क्या करें अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। बच्चे भी छोटे-छोटे हैं ना, तो फिर ये तंग करती हैं सारा दिन। इतना काम नहीं होता जितना ये मेरे सर पे सवार रहती हैं। मम्मा के घर आपको पता है थोड़ी-सी ईज़ी, यानी कि मैं होती हूँ ना, काम-शाम कोई नहीं करना होता। तो बस जी आज फिर मैं नहाई भी नहीं थी, तो बस फिर नाश्ता मैं जब नीचे आई हूँ मम्मा बना चुकी थी, और हम लोगों ने बस बैठ के नाश्ता किया। सजफ़ और तादीब को नाश्ता करवाया, फिर नहलाया। फिर अम्मा जी आज लेट आई थी, तो मैंने फिर इनको नहलाया भी लेट ही था। तो फिर
बस जी यही रूटीन रही। फिर उसके बाद मैं अपने कर रही थी जो कपड़े प्रेस। ये जो सूट है ना, ये जे डॉट का सूट है और मैं इसे फर्स्ट टाइम पहन रही थी। ये मैंने स्टिच भी खुद से किया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल में। ये जे डॉट से लिया था और बहुत ही अच्छा, बहुत ही फाइन सा कपड़ा, इतना क्यूट सा, बिल्कुल ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि आज न्यू ड्रेस पहने। कुछ तो ऐसे कपड़े पहनो ना तो वो तो बस ऐसे आफत लग रहे होते हैं कि अल्लाह जल्दी इनको उतारे बंदा। इतना सॉफ्ट सा। आपको पता है ब्रांड्स के कपड़े कितने फाइन से होते हैं। मैं ब्रांड्स के कपड़े लेती हूँ लेकिन कहीं आने जाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मैं ऐसे घर में नहीं पहनती क्योंकि मैं रोज़, मेरी आदत है दिन में एक दफ़ा, गर्मियों में दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं लाज़मी कपड़े चेंज करती हूँ। तो मैं फिर ना आम ही जैसे होते हैं उस तरह के ही ले लेती हूँ। 3 पीस यानी कि जैसे आम सूट होते हैं उसी तरह के ले लेती हूँ घर में पहनने के लिए। हाँ, कहीं आने जाने के लिए रखती हूँ मैं ब्रांड्स के सूट, प्रेस वगैरह करके रख लेती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं इस सूट को पहन रही थी, तो मैंने कहा चलो आज इसका नंबर लग ही रहा है, इसको प्रेस कर लेते हैं जी। ये जी इसका आप गला देख सकते हैं, ये मैंने ना ये मैंने नेट से डिज़ाइन देख के ना फिर बनाया था। मैं कपड़े वगैरह मैं स्टिच कर लेती हूँ, अपने भी, मैं बच्चों के भी, सजफ़ और तादीब के खुद से स्टिच करती हूँ। तो जी बस इसमें से भी मेरे इन कपड़ों में से भी मेरा वो थोड़ा-सा ना बच गया था पीस, इसका कपड़े का ना थोड़ा-सा पीस बच गया था, फिर मैंने तादीब का फ्रॉक बना दिया था। अब मेबी आपने पिछले व्लॉग्स में देखा हो, उसको मैंने पहनाया हुआ था, तो वो बहुत ही क्यूट सा छोटू सा फ्रॉक इसका बन गया था। तो बस और ये मुझे लेके दिया था, भाई आए हुए थे तो वो फिर मेरे लिए ये वाला सूट लेके आए थे, मेरे लिए भी लेके आए थे। उसके लिए ज़ोहा के भी लिए, हफ्सा के लिए भी लेके आए थे, मेरी सिस्टर के लिए और मामा का भी, अफ़ीफ़ा, सारों का, यानी कि हम सारी बहनों का, और उसके लिए लेके आए थे, मम्मा के लिए लेके आए थे। तो जी ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने कहा चलो आज इसको प्रेस करके पहनते हैं। फिर जी मैं बस इसको प्रेस कर रही थी, तादीब और सजफ़ सोई हुई थी, आपको सुकून फ़ील हो रहा होगा ना। सुकून से मैं बैठी हुई थी, जब बच्चे सो जाए ना माँ को तो ऐसे लगता है यार क्या ही मज़ा आ गया ज़िंदगी में, सुकून आ गया। बच्चे सुकून से सो रहे हों तो सारे काम-शाम करके बंदा फ्री हो जाता है, सुकून सा ज़रा आ जाता है। और जी बस ये मैं दुपट्टा प्रेस कर रही थी, दुपट्टा इसका इतना अच्छा-सा है ना, सर पे टिकने वाला है, ये वो नहीं है फिसल-फिसल के जो गिर जाते हैं सर से, उस तरह का। मैंने इसके चारों तरफ यानी कि कॉर्नर्स पर जो भी यानी कि कॉर्नर्स पर, पल्लुओं पर भी और साइडों पर भी मैंने इसके सारे ना वो शटल लेस लगाई थी बारीक वाली। ये इतना लाइट वेट दुपट्टा था ना कि मैं इसको तय करके ना अपने एक हाथ में यूँ पूरा पकड़ लेती। इतना लाइट सा था ये, बहुत अच्छा-सा, यानी कि और सर से यूँ फिसल-फिसल के गिरने वाला तो बिल्कुल ही नहीं था। तो मैंने कहा आज मैं इस पे चौड़ी लेस लगाऊँ या बारीक, तो फिर मैं ना बड़ा वो हो रही थी। तो मुझे फिर मामा ने कहा कि आप इस पे ऐसा करो, बारीक लेस लगा लो, क्योंकि इतना लाइट वेट सा दुपट्टा है, बहुत हैवी हो जाएगा वरना फिर मैंने ऐसे ही किया था। और आप ये देख सकते हैं बाजुओं में मैंने जोड़ वाली लेस लगाई थी नीचे और दुपट्टे पे, और बाजुओं के आगे मैंने सेम लेस लगाई थी। और ये पाँचों पे भी मैंने ना इस तरह की लेस लगाई थी। और जी बस मैंने कहा चलो, सुबह तो नहा ही दी थी, अब नहा के कपड़े-शपड़े चेंज कर लिए थे मैंने। और ये जी हम लोग खा रहे थे मिठाई। जो हमारे घर गेस्ट आए थे वो लेके आए थे मिठाई। और गेस्ट क्या, भाई हैं, बहनोई हैं, जीजा जी हैं। कज़न भी हैं। वो आए थे तो फिर बस थोड़ी-सी देर के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे। वो अपने कुछ काम से आए हुए थे यहाँ पे, तो फिर उनका चक्कर लगा। और ये इतने क्यूट से कुकीज़ लेके आए थे। वो ये भी बड़े अच्छे से लग रहे थे। और किसी भी, यानी कि हम किसी के घर वगैरह जाएँ तो ये फिर हम उनके लिए लेके जा सकते हैं गिफ्ट के तौर पे, एज़ अ गिफ्ट। तो ये बहुत ही अच्छे से लग रहे थे, बहुत ही अच्छे। इसमें वो नान खटाई वाले भी थे और वो कोकोनट वाले भी थे और ये ड्राई फ्रूट वाले भी थे और चॉकलेट वाले भी बहुत अच्छे से लग रहे थे। मुझे तो ये बॉक्स इतना प्यारा क्यूट सा लग रहा था। तो और जी बस फिर हम लोगों ने खाना-शाना खाया और खाना-शाना खा के फिर हम हो गए थे फ्री। और जी बस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियोज़ को वॉच करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।